हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के जो बिल्स हैं उसके अंदर कमेंट्स में मैंने देखा था थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो कि सेकंड लिखना है या नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, देखो यार, ये फर्स्ट ड्राफ्ट गया था तो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस करी थी, इसलिए सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वैसे आपको नाम मेजरली याद रखने हैं क्योंकि अब तो ये एक्ट बन जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता एक्ट, ठीक है, भारतीय शिक्षा बिल की जगह एक्ट आ जाएगा अब यहाँ पर हर जगह। तो सेकंड वाला तो चीज़ ही मतलब क्रॉस आउट हो गया। हाँ, ये पता होना चाहिए कौन सा बिल पहले क्या था और उसकी क्या मतलब क्या बेसिक्स हैं उसके। जो हमने कल टेबल बनाया था वो यहाँ पर मैंने करवा दिया था, ठीक है ना। ये डाउट थे, अगर ऐसा ही कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में बता दिया करो, तो मैं पिक कर लूँगी नेक्स्ट सेशन में। मुझे पता चल जाएगा कि ये पिक करना है मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 22 दिसंबर का एनालिसिस, ठीक है। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी जिन जिन बच्चों को डाउट था इस बार, डाउट्स नहीं। चलिए, यहाँ पर एक और बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया, वो है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट वाला बिल। ये जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कौन करेंगे। चलिए मुझे बताइए, अब आप लोग बताइए, क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। कौन करेंगे? पीएम कमेटी के क्या कौन कौन होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कमेटी बनाई थी? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है ना। ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा। चेंज कहाँ पे किया अब, है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये लोग अपॉइंटमेंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है। ये सीजीआई इन्होंने जो पार्लियामेंट लॉ लेकर आई है, लोकसभा में जो लॉ पास हुआ है, सीजीआई हटा करके कैबिनेट मिनिस्टर घुसा दिया है यहाँ पे। ये वाली कमेटी कौन होगा? पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस ऑपोजिशन लीडर मिलकर जो है वो अपॉइंट करेंगे किसको? इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, कोई बता सकता है इन द चार्ट सेक्शन? इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन करवाता है ये, वो देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग मार लेते हैं। द लोकसभा ऑन थर्सडे passed the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service term of office bill 2023 amid the scarce presence of opposition। scarce मतलब बहुत कम, very less। scarce मतलब very less, बहुत कम, राइट, वेरी लेस, बहुत कम। उसके बाद स्पीकिंग ड्यूरिंग और डिबेट बिफोर द पैसेज ऑफ द बिल, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ मिनिस्टर हमारे कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है ना। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो हमारे क्या है? ही इज द लॉ मिनिस्टर। सेट द इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 डिड नॉट हैव अ क्लॉज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट क्या करता है? ये वाला जो पॉइंट है हमने अभी तक नोट नहीं किया है गाइज। इलेक्शन कमिश्नर वाला हमने कब नोट्स बनाए थे, जल्दी से बता दो। उन्नति वगैरह जो है वो बता देंगे आपको कमेंट्स में, ठीक है। कौन कौन और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता चलेगा नोट्स किस किस ने बनाए हैं रेगुलरली, अगर आप कमेंट में बताओगे कि किस किस ने मतलब कहाँ पर हैं ये वाले नोट्स। कुछ दिन पहले हमने बात करी थी, बहुत ही डिटेल्ड एडिटोरियल आया था, वहाँ से आपके बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस of election commissioners and transaction of business एक्ट 1991, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है अभी तक। जो 1991 का एक्ट है, नो लिखेंगे नो क्लॉज related to appointment of CEC, that is Chief Election Commissioner, and other ECs, that is Election Commissioners, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? An act to determine the conditions of service of Chief Election Commissioner, ये क्या है? Conditions of service बता देता है, Procedure of Transaction of Business क्या क्या बता देता है, ठीक है। Procedure of बिजनेस की कैसे इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। कंडीशंस ऑफ सर्विस डिफाइन कर देता है कि क्या करना है क्या नहीं, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है।
कि इतनी ड्यूरेशन का रहेगा ये सब, पर अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, चुनेंगे कैसे, ये नहीं बताया हुआ। और इसी के लिए नया लॉ जो है वो पास हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हो गया है। तो अब ये न्यू लॉ बन गया, न्यू लॉ पास्ड, ठीक है, जिसके अंदर अब बता दिया कि कमिटी में कौन कौन होगा, कमिटी के अंदर कौन कौन होगा। इन द चैट सेक्शन जल्दी से बता दो, ठीक है। और अगर कोई नया बच्चा है तो वो भी बता दो यार, फिर उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। द मद्रास हाई कोर्ट ऑन थर्सडे सेंटेंस तमिलनाडु मिनिस्टर के पॉन्मुडी and his wife P. Visalakshi to 3 years of simple imprisonment in a disproportionate assets case in which they were convicted। हमने कन्विक्शन की बात करी थी। टर्म कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन, व्हाट डज द टर्म कन्विक्शन मीन्स? कन्विक्शन मतलब प्रूवन गिल्टी, दे वर प्रूवन गिल्टी, कि हाँ इन्होंने ये ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने, नीचे वाली कोर्ट ने एक्विटल किया था, उन्होंने कहा नॉट प्रूवन गिल्टी, बट जो ऊपर वाला कोर्ट है उन्होंने गिल्टी कर दिया है, ठीक है ना, कि हाँ भाई तुमने ये ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट लिखेंगे, मद्रास हाई कोर्ट sentenced Tamil Nadu Minister K. Ponmudi and his wife P. Visalakshi to 3 years of simple imprisonment in disproportionate assets case, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के जो मिनिस्टर है उनको क्या मिल गई? कन्विक्शन मिल गई है, मद्रास हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल करा था, वो चैलेंज हो गया। तो यहाँ पे ये भी समझना चाहिए, देखो ट्रायल कोर्ट मतलब नीचे वाली कोर्ट, ऐसे समझ लो, ठीक है। ट्रायल कोर्ट कहती है भाई हमको तो कुछ लग नहीं रहा, हमने एक्विटल कर दिया, ठीक है ना। एक्विटल मतलब कुडंट नॉट प्रूवन गिल्टी, आज़ाद हो तुम। अब ये चैलेंज हो गया हाई कोर्ट के अंदर, चैलेंज का मतलब डिसीजन चैलेंज कर दिया कि भाई ये ना ट्रायल कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं दिया, आप चेक करो। हाई कोर्ट कहता है हमें तो लग रहा है भाई काम तो इन्होंने किया है, करप्शन तो हुई है, तो कन्विक्टेड। अब क्या होगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या सही है क्या नहीं, इसलिए ही कहते हैं लिटिगेशन चलती रहती है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। कमिंग सून अ कैफेटेरिया फॉर, अच्छा किसको उसको पता है कि चेन्नई के अंदर भी, चेन्नई में भी एक वो है, मनाली है सबको, मुझे तो ये लगता है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली है, एक मनाली चेन्नई में भी है। तो ये वहाँ वाले मनाली के अंदर कैफेटेरिया बना रहे हैं बर्ड्स के लिए। वाइल कास्टिंग अ नेट ट्रैप टू बर्ड्स इज नॉट समथिंग वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक्स विल एवर रेकमेंड। तो कह रहे ट्रैपिंग बर्ड्स को कभी भी मतलब वो प्रमोट नहीं करेंगे कि उनको ट्रैप किया जाए बर्ड्स को, बट जो है प्लान करें एस्टैब्लिश फीडिंग स्टेशन फॉर बर्ड्स एट द क्रीक वे कंटेमिनेशन ड्यू टू एन ऑयल स्पिल फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन मनाली हैज ब्रॉट डाउन द बर्ड पॉपुलेशन ड्रास्टिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपर्ट्स आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश फीडिंग स्टेशंस for birds at the creek where contamination due to an oil spill from industries in Manali, Chennai has brought down bird population drastically, ठीक है ना। जो बर्ड पॉपुलेशन है वो बहुत एकदम से नीचे आ गई, तो ये नोट करना कर लो, नहीं तो नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो निखिल गुप्ता है वो न्यूज़ में क्यों आए थे, कोई बता सकते हैं? निखिल गुप्ता कौन है? निखिल गुप्ता, ठीक है, ये वो इंसान है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, एलिगेशन लगा है कि इन्होंने ही प्लान बनाया था टू असैसिनेट, ठीक है ना। अक्यूज्ड ऑफ, क्या इल्ज़ाम है लिखेंगे? अक्यूज्ड ऑफ
planning to assassinate US based pro Khalistan activist गुरपतवंत सिंह पन्नून। तो अब यहाँ पर ये जो यूएस के सिटीजन है गुरपतवंत सिंह संधू, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सिंह पन्नून नॉट संधू, ठीक है। तो यहाँ पर गुरपतवंत सिंह जो पन्नून है, उन्होंने क्या किया, ही इज अ खालिस्तान एक्टिविस्ट डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन फॉर सिख कम्युनिटी, ठीक है। अब यूएस में बेस्ड है, यूएस के सिटीजन है, इनको प्लानिंग टू असैसिनेट कि मार दो, ठीक है। एक्यूजेशन मतलब इल्ज़ाम है, ठीक है। देखो यार, अगर आपको अभी के लिए स्टार्टिंग में नहीं याद रहता कि एक्यूजेशन का मतलब है, असैसिनेशन का मतलब क्या है, हिंदी या इंग्लिश में लिख दो, ठीक है ना। ट्राइंग टू किल, ट्राइंग टू नहीं, असैसिनेट का मतलब तो ये होता है किल समवन, ठीक है ना, कि आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, इसको टंटना खत्म, किल समवन। ये लो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। अक्यूज का मतलब इल्ज़ाम लगाना, ठीक है ना, एलिगेशंस लगाना, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ऐसे लिखा करो सो दैट नोट्स के टाइम पे दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर लिखने की ज़रूरत है, जब एक टाइम पे याद आ जाएगा तब मत लिखो, ज़्यादा मत लिखो। अथॉरिटीज़ इन क्रेच रिपब्लिक हैव ग्रांटेड, क्या किया है, अथॉरिटीज़ इन क्रेच रिपब्लिक हैव ग्रांटेड इंडिया कॉन्सुलर असेस टू निखिल गुप्ता ऑन एटलीस्ट 3 ओकेजन सिंस ही वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर दिस गाय निखिल गुप्ता was arrested by Czech Republic US authorities, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेच रिपब्लिक ने क्यों अरेस्ट किया, यही कि भाई इल्ज़ाम है इसके ऊपर। यूएस जो है, यूएस अथॉरिटीज और कस्टडी ऑफ क्रेच अथॉरिटी पेंडिंग अ रिक्वेस्ट ऑफ फॉर एक्स्ट्राडिशन टू द यूएस। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कि भाई क्राइम कहीं और, क्राइम यहाँ पर किया, बैठा कहीं और है, वापस लाओ, ठीक है ना, हमें दे दो। वी वांट टू कमिटेड क्राइम इन आवर कंट्री, सेंड टू आवर कंट्री फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर एक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि निखिल गुप्ता कौन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक्यूजेशन क्या है, अभी कहाँ पर है, क्रेच रिपब्लिक में है, यूएस क्यों मांग रहा है उनकी, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि असैसिनेशन का प्लान क्या, किसकी, गुरपतवंत सिंह पन्नून की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, अगर है तो बता दो। ये KSRTC वाला हमने इशू पढ़ा था, KSRTC वाला, ठीक है ना। तो KSRTC क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। केरला और कर्नाटका वाले कहते ये दोनों कहते हमारा है, नहीं दोनों ने तो नहीं कहा, केरला को पता नहीं क्या हुआ, वो कहता कि मेरा है, मैं KRTC अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करूँगा, कर्नाटका वालों को नहीं यूज़ करूँगा, करने दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, ये क्या है, मद्रास हाई कोर्ट, लिख लो मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन from using the abbreviation. In effect, both state entities can continue to use. So in both, it said both state entities can continue to use KRTC। चलो इसका बैकग्राउंड मैं समझा देती हूँ। तो बेसिकली KRTC जो है, ठीक है, कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, केरला रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो एक्रोनिम जो है वो सेम बनता है,
ठीक है। अब केरला वाले कहते हैं कि हमारी, केरला वाला कहता है मैं ही अकेला यूज करूंगा, कर्नाटका को नहीं यूज करने दूंगा, कोर्ट में चले गए कि कर्नाटका को नहीं यूज करने दूंगा। तो मद्रास हाईकोर्ट कहता है दोनों मिल बांट के यूज करो, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कर्नाटका वालों ने कॉपीराइट पहले ले लिया था, ठीक है ना, तो इसलिए कुछ था। तो इसके अंदर अब कोर्ट ने क्या कहा है, मद्रास हाईकोर्ट कहती है दोनों ही यूज कर सकते हैं केआरटीसी, कौन कौन, केरला और कर्नाटका वाले, ठीक है ना। केरला और कर्नाटका के बीच की लड़ाई थी ये, कोर्ट कहता मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, दोनों की बना के रखूंगा। पड़ोसी पड़ोसी स्टेट्स हैं। केरला हैज emerged as a most preferred state to work in the Indian Skills Report 2024। तो इंडियन स्किल्स केरला, ये पूरा ही ऐसे ही लिख देते हैं, केरला emerged the most preferred state to work in the India Skills रिपोर्ट 2024। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अंदर केरला जो है प्रेफर्ड, लोग वहां पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है। कोची एंड थिरुवनंतपुरम हैव कम सेकंड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली अमंग सिटीज वेयर बोथ मेन एंड वुमेन प्रेफर टू वर्क रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, अब ये रिपोर्ट किसने, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय टैलेंट assessment agency Wheelbox in association with various other agencies, ठीक है ना। तो इसने कंडक्ट व्हीलबॉक्स नाम की उसने करा है। द रिपोर्ट विच सर्वेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट कंडक्टेड सर्वे of youth through national employability टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, ये टाइटल वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, बाकी जो है बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है। ये वाला कि कौन सी स्टेट ने ये करा, प्रेफर्ड वर्किंग स्टेट बनी वो। अब आ जाओ दोबारा से एक और ग्रीन से इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। बेंगलुरु एयरपोर्ट विंस अवार्ड एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलीज, ठीक है। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट नया बना है, बड़ा ही सुंदर एयरपोर्ट है, ठीक है, देखा नहीं मैंने अभी तक। T2 Terminal 2 of Kempegowda International Airport in Bangalore has been recognized as one of the world's most beautiful airports and awarded the special prize for interiors at UNESCO's 2023 Prix Versailles। ये फोटोज देखें, बहुत ही सुंदर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेंगलुरु कैंपेगोड़ा, बेंगलुरु एयरपोर्ट wins award at UNESCO's 2023 Prix Versailles, ठीक है। क्यों मिला अवार्ड, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। T2 ऑफ कैंपेगौड़ा, बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। recognized as one of the world's most beautiful airports and awarded the special prize for interiors at UNESCO's 2023 हम कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि मन कर रहा है, ठीक है। यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सलेस, ठीक है।
अब यहाँ पर द वर्ल्ड जजेस पैनल फॉर द renowned projects to win the world title. Latest announced the latest architectural projects to win world title according to Bangalore International Airport Limited, which operates to win a world title. ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने किसको किसने जीता? बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल होता है ना, विच ऑपरेट्स केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1. ठीक है, अवार्ड फॉर लेटेस्ट आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स. The BRICS Workplace focuses on intelligence sustainability. ठीक है ना, award focuses on intelligent sustainability as a cultural driver, acknowledging innovation, creativity, reflection of local heritage. T2, known as the Terminal in a Garden, was inaugurated in 2022. ठीक है, T2 क्या? T2 known as Terminal in a Garden was inaugurated in 2022. ठीक है जी. अब यहाँ पर ये जो है ये इम्पोर्टेंट है. एयरपोर्ट वाले जो प्राइजेस होते हैं ना वो इतने इम्पोर्टेंट है, मजा आता है एग्जामिनर को पूछकर. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात हो रही है. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये बात हो रही है, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने बोला है कि जो आपके अरेस्ट के ग्राउंड्स है कि क्यों अरेस्ट किया है वो आपको विद इन 24 आवर्स बताने, इमिडिएटली नहीं बट विद इन 24 आवर्स आपको बताने होंगे. ठीक है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ये बता रहा है कि देखो यार, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, समझना है तो समझ सकते हो. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब इलीगल तरीके से अगर आप पैसे कमा रहे हो. ठीक है ना, 2002 का है. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला ऑर्डर ने कि ये क्यों लेकर आए थे? बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फाइट ड्रग मेनेस एंड टेररिज्म. क्यों लेकर आए? इंडियाज कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फाइट the drug menace and terrorism. तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वर्ल्ड को दिखाना था कि हम ड्रग्स की जो मार्केट है उसको फाइट करें और टेररिज्म को फाइट करें. इसलिए हम क्या लेकर आए? हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आए. मतलब एक तरह से जो ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? इलीगल तरीके से जो पैसे कमा रहे हैं, और इलीगल मेजरली यहाँ पर ड्रग्स और टेररिज्म पे फोकस कर रहे थे, और भी अदर भी ऑफेंसेस होंगे. अब यहाँ पे जो ऑफेंसेस है बेसिकली शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है? ठीक है ना, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है? अपने दिमाग में एक बुक बना लो. ठीक है, येलो कलर का बेयर एक्ट देखा है, बेयर एक्ट जिसमें लॉ डिफाइंड होता है. उसी बेयर एक्ट में पीछे कहीं शेड्यूल्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है, एक लिस्ट है जिसके अंदर कहा है कि अगर ये ऑफेंस है ना तो ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा. तो वैसे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी ये लिस्ट दी हुई है, और उन्होंने कहा शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को ही ये वाला जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा. आप हर एक्ट के अंदर ये हर क्राइम के अंदर ये नहीं लगा सकते. ठीक है ना. ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस. ठीक है, वो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी जो इलीगली पैसा कमाया, बट ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब एप्लीकेबल होगा? अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस है, अगर मेंशन्ड है कि हाँ अगर ये किया ना तो ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर ठीक है ना, ओनली एप्लीकेबल टू विल गेट अट्रैक्टेड, ओनली एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड ऑफेंसेस. ठीक है ना, अगर क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है तभी होगा. तो ये आपको समझना होगा कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, एंड वो वाला लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देखिए, BNS इंक्लूड द रिमूवल ऑफ सेडिशन, आउटडेटेड सेडिशन सेक्शन. सेडिशन के बारे में हमने कल क्लैरिटी ली थी, सेडिशन के बारे में बात करी थी, सेडिशन के बारे में.
बताओ, करी थी कल, मुझे याद आ गया, ये देखो सेडिशन के बारे में बात करी हुई है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर मॉब लिंचिंग के बारे में भी बात करी थी हमने। ठीक है ना। अब यहाँ पे अडल्ट्री बीच में बात आई थी कि अडल्ट्री दैट इज कि अगर आप, पहले क्या था कि अगर आप किसी की वाइफ के साथ, किसी और की वाइफ के साथ सेक्स करते हो, ठीक है, तो दैट्स एन ऑफेंस। ठीक है, बट वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था, इसकी डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, बट इसको अब ऑफेंस नहीं बनाया, तो अब तो हम बिल्कुल ही नहीं घुसे कि क्या है। हमने कल ये भी पढ़ा कि टेररिज्म की डेफिनेशन को आईपीसी में घुसा दिया गया, और नया वाला आईपीसी क्या बोलेंगे, नए वाले आईपीसी को क्या बोलेंगे, ये याद करने पड़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता बिल, सहायता करेगा संहिता बिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द रैपिडली इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ JN.1, भाई JN.1 क्या है, ये कोविड का वेरिएंट है, कोविड का वेरिएंट है, ये बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है। हे भगवान, इधर से न्यू ईयर आ जाता है, इधर से कोविड आ जाता है। Recently, President द्रौपदी मुर्मू suggested that all India Judicial Service, कौन कौन सा यहाँ पर बच्चा जो मेरा है वो NLSAT और SLAT की तैयारी करता है, बताओ। तुम्हारे यहाँ पे ऐसे राइटिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कृपया करके प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है, AIJS क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। वो कहते हैं जैसे यूपीएससी का, अभी आज के टाइम में अगर जज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर या नीचे वाले जो कोर्ट्स है उसके अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, हर स्टेट का अपना पेपर होता है, बहुत ही कंफ्यूजन है। जुडिशरी का पेपर जितना लीक होता है शायद किसी चीज़ का पेपर ही नहीं लीक होता, इतने उतावले हैं लोग जज बनने के लिए चीटिंग करके। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS में क्या होगा, जैसे यूपीएससी का एग्जाम आता है होता है, सेम वे दैट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन conducts a central recruitment exam and assigns successful candidates to cadres. The recruitment of judges of district judiciary is being proposed to be made central, following which they will be assigned to states. तो अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम के बारे में नहीं पता, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है जिसमें आईएएस पीसीएस ये सब, सॉरी आईएएस आईपीएस ये सब कुछ बनते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या करते हैं, आईआरएस पता नहीं क्या क्या बनता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो ये वाले होते हैं स्टेट्स में करते हैं, तो काम वो स्टेट्स के अंदर जाकर ही है ना, तो स्टेट्स अलॉट होते हैं, पहले आप पेपर देते हो फिर आपको स्टेट्स अलॉट होती हैं। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर भी इंस्टेड ऑफ कि हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट करे, एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्जाम होना चाहिए, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, जिसके बाद कैंडिडेट की सक्सेस के बाद कैंडिडेट टू कैडर्स मतलब स्टेट्स को बांटा जाएगा। ठीक है, और ऐसे रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस हो फॉर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ना कि जैसे अब होती है। ये सुजेस्ट किया गया, किसने सुजेस्ट किया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुजेस्ट किया। किसने सुजेस्ट किया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुजेस्ट किया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, नाउ इन द सेम वे दैट ये हो गया, दिस आइडिया हैज बीन डिस्कस्ड इन द पास्ट एंड ऑल्सो हैज बीन अ पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल पॉलिसी फॉर years. However, there has been no consensus in proposal either from the high courts or the state governments. Should an AJS be created? अब यही क्वेश्चन जो है स्लैट वाले बच्चे और NLSAT वाले बच्चे कृपया करके डू प्रिपेयर, मोस्ट एक्सपेक्टेड एस्से का टॉपिक है ये आपके एग्जाम में। ठीक है जी, ओके चलिए आगे चलते हैं। ऑन December 18 द पार्लियामेंट पास द पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, अब वो वक्त आ गया है जब बिल्स पास हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, क्रिमिनल लॉ वाला बिल भी पास हो गया है, तो अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। जो बच्चे मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे इतना छोटा न्यूज़पेपर, इतना छोटू सा न्यूज़पेपर, अब ले लो लंबू सा न्यूज़पेपर।
ठीक है, अब मुझे पता है तुम अभी भी कंप्लेंट करोगे, पता है मुझे, वाकिफ हूं मैं तुमसे। दैट सीक्स टू रिप्लेस द कॉलोनियल एरा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्स टू रिप्लेस colonial era Indian Post Office Act 1898। ठीक है जी। According to government, the legislation is an attempt to ensure effective functioning of postal department as messenger service and as a banking facilities। अब यहाँ पर या तो देखो क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर को तुम पे बहुत तरस आया हुआ कि चलो प्यारे बच्चे, ठीक है, अगर वो उसको लगा कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो तो वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसको रिप्लेस किया पोस्ट ऑफिस बिल ने। बट अगर उसको लगा कि नहीं मैं बच्चों का असली टेस्ट लेने वाला हूँ तो वो पूछेगा स्टेटमेंट में कि क्यों लेकर आए न्यू गवर्नमेंट न्यू लेजिस्लेशन, वाई न्यू लॉ, एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था न्यू लॉ का, ठीक है ना। इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एज दो चीजें, मैसेंजर सर्विस, ठीक है ना, पिजन का काम करता है, चिट्ठी पहुंचाता है इधर उधर, ठीक है ना, और बैंकिंग फैसिलिटीज। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस का यूज बैंक वाले करते हैं या लॉयर्स करते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी ये नहीं कि वो चिट्ठी भेजने के लिए यूज करें, बैंकिंग फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस में भी पैसे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे, हमारे नानी दादी ये सब यहीं पे पैसे जमा करवाते, सबकी कॉपी होती थी, ठीक है। और अब वो पैसे मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है यार कि वो लोग चले गए, बट बेचारों ने हमारे लिए कितना सोचा, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 अलाउज द इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड वाया पोस्ट ऑन ग्राउंड सच एज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, friendly relations with foreign states, public order, emergency public safety, or contravention of the provisions of the bill or any other laws. The office in charge appointed by union government is empowered to intercept, open, or detain any postal article on the aforesaid grounds. ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम्हारा पैकेट है, ठीक है, उसको खोल सकते हैं। इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे बात करेंगे, किसकी बात करें हम, इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स। इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स क्या है, इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स के आर्टिकल्स खोले जा सकते हैं, अलाउज ऑन ग्राउंड्स ऑफ, न्यू लॉ जो है वो अलाउज ऑन ग्राउंड्स सच एज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। मेरे को तो ये बताया कि मेरा तो भुजिए का पैकेट आया था, वो भी इन लोगों ने खोल लिया था। बाय गॉड इतना दुख हुआ था, समझ नहीं आता चूहों ने खाया या पोस्ट ऑफिस वालों ने खाया, क्योंकि अगर पोस्ट ऑफिस वालों ने खाया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो झूठा ही हुआ होगा, ठीक है। पर अगर चूहे ने खाया तो बीमारी लग सकती है भाई, तो समझ नहीं आ रहा था कि खाएं या नहीं खाएं भुजिए का पैकेट। बताओ पब्लिक ऑर्डर किस किस के साथ ऐसा हुआ है, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी और कॉन्ट्रावेंशन, मतलब इन ग्राउंड्स के ऊपर पैकेट खोल सकते हैं। अब ये पैकेट कौन खोल सकता है, ठीक है ना, फिर पे इनको ये भी कहना था ना, खाने पीने की चीज़ है तो खा नहीं लेनी, हाँ रख देनी, ठीक है। चलो मजाक कर रही हूँ मैं। द ऑफिसर इन चार्ज अपॉइंटेड बाय यूनियन, ऑफिसर इन चार्ज अपॉइंटेड बाय union government is empowered to intercept, open or detain any postal article on the aforementioned ग्राउंड्स, ठीक है ना। इन सारे ग्राउंड्स पे कौन खोल सकता है ये पैकेट, यूनियन गवर्नमेंट जिसको एम्पावर करेगी जिस ऑफिसर को। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, हु कैन एम्पावर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बेटा, यूनियन गवर्नमेंट।
The union government by notification can also empower any officer of post office to deliver a postal article suspected of containing any prohibited item to customs authority or any other. अगर उनको लगे कि यहाँ पर इस पैकेट में कुछ ज़्यादा ही अजीब सी चीज़ है, मतलब लगे गवर्नमेंट को यार यहाँ पे ये, मतलब कुछ उनको मतलब इतनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, पता लगता रहता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो ये भी बोल सकती है कि ऑफिस वाले भैया ये पैकेट उठा के यहाँ वाले डिपार्टमेंट में दे आओ, ठीक है ना, ये बोल सकता है। कौन बोल सकता है ये? यूनियन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन ऑल्सो एम्पावर, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एम्पावर any officer of the post office to deliver a postal article suspected of containing any prohibited items to the custom authority or any other specified authority. अगेन क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? कौन यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बोल सके कि भैया ये पैकेट इधर पहुंचा दो? दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। द बिल एग्जेम्प्ट्स द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम incurring any liability pertaining to its services. It specifically stipulates that no officer shall incur any liability unless the officer has acted fraudulently or willfully caused any delay, misdelivery, service, any loss. There are also no offences penalties specified under bill except one: amounts not paid by a user will be recoverable as arrears of land revenue. कुछ पनिशमेंट नहीं दिया, ये और डिटेल में पढ़ेंगे, आने वाले आर्टिकल्स में हम पढ़ लेंगे जितना हमें पढ़ना है। द 1898 एक्ट कंटेन्ड ऑफेंसेस सच एज थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, यार ये होने चाहिए थे पर ये रिमूव कर दिए गए। कहते कोई बात नहीं, भुजिया खाने दो, इनको काम करने दो, ऐसे मत करो, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट क्लियर्स लॉज टू रिपील आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। द राज्यसभा ऑन थर्सडे पास द भारतीय, ये जो न्यू लॉज है, पार्लियामेंट, बेटा पार्लियामेंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट क्लियर्स लॉज टू रिपील, मतलब नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं। वाह 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 वाह, पटाखे जलाओ। एविडेंस एक्ट दोनों ने पास कर दिया, तो यहाँ पे लिख लो पास्ड बाय बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। या पता क्या, ये फोटो देख के ना मुझे बचपन याद आ गया, जब ऐसी फोटो दिखती थी ना तो मैं पूरी पेंटिंग कर देती थी, मजेदार। The amended section 106 clause 1 of Sanhita says whoever causes death to any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment amounting to ठीक है, imprisonment of either description for a term shall also be an act is if such act is done by a registered medical professional while performing medical procedure he shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर का कल हमने पढ़ा था कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब मेडिकल उसकी भी है, कल हमने लिखा था, कल न्यूज़पेपर में आया था, अभी अपने आप को करेक्ट करें, बट अभी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो और जो भी पॉइंटर्स मुझे लगेंगे वो मैं आपको साथ साथ पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। यहाँ पे रिसर्चर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर ट्रीटिंग निकोटिन डिपेंडेंसी। करंटली निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटिन पैचेस और लॉजेंजेस रिलाइज ऑन प्रोवाइडिंग, जो ये आई थिंक उसका होता है स्मोकिंग का जो है, उससे प्रिवेंट करने। रिसर्चर्स हैव नाउ टर्न्ड टू निकोटिन ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट यूजिंग एक्रोबैटिक एसिड एज अ पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिसर्चर्स have found a new approach for treating। भाई ये जो स्मोकिंग वाले होते हैं ये अलग ही होता है, मतलब जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं हर रोज पिछले 10 सालों से बोल रहा है वो कि ये लास्ट है,
पता नहीं यार कब लास्ट होगा इनका, समझ में नहीं आ रहा है, जब से मिल रहा है तब कहते हैं ये लास्ट है। ठीक है, इट्स वेरी एडिक्टिव बट यू शुड अवॉइड इट। तो यहाँ पर स्मोकिंग के लिए, स्मोकर्स के लिए, ये याद करवाने के लिए लिखवा रही हूँ, स्मोकर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये मुंह पे भी लगवाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड एज अ पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए उसके बाद, डी गुकेश ड्रू विद पी हरि कृष्णा, बोलो कृष्णा, इन द 7th एंड फाइनल राउंड एंड वन चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। तो यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चेस चैंपियनशिप कौन जीता रे? इससे पहले कि मैं ये बताऊं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि loggery.in पर जो लेक्चर्स हैं, अगर वो आपको बाय करने हैं तो ज़रूर करिए। करंट अफेयर्स के कंपेडियम है आपका, अगर जून से लेकर सितंबर तक का बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब तक डालना है बता दो, मैं डाल दूंगी। उसके बाद डेली नोट्स भी अवेलेबल है, लिंक नीचे है। दिसंबर वाला मुझे अब पता चला, मैंने डाला ही नहीं था लिंक, तो अब है लिंक, तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये नोट्स जो है आपको PDF फॉर्मेट में जस्ट फॉर ₹100 मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आ गए हैं भाई लोगों, CUT PG के मॉक टेस्ट आ गया है, MSCT 3 इयर्स का आ गया है, MSCT 5 इयर्स का भी आ गया है, एंड स्लैट का मॉक टेस्ट भी आ गया है। ठीक है ना, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट loggery.in, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सभी के सभी लिंक्स हैं। तो ये किसने जीता है? ये जीता है डी गुकेश ने, डी गुकेश ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जॉइंट फर्स्ट विद अर्जुन एरिगैसी। इसको बेचारे को गैस हो जाती है, अर्जुन को बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है। WHO प्री क्वालिफाइज अ मलेरिया वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on Thursday added R21 Matrix M malaria vaccine developed by Oxford University and manufactured by Serum Institute of India to its list of pre-qualified vaccines. लिख लेते हैं पहले, WHO added R21 Matrix M malaria vaccine developed by, अब यहाँ पे ये अलग पॉइंट बनेगा। ठीक है, developed by Oxford University and manufactured by Serum Institute of India to its list of pre-qualified vaccines. In October 2023, the WHO had recommended the use of the prevention of malaria in children. They had recommended its use. ठीक है, earlier WHO had recommended its use for the prevention of malaria in children. ठीक है, R21 is the second malaria vaccine pre-qualified by WHO. इसको हम अलग रंग में लिखेंगे, अलग कलर में। ठीक है, R21 वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन इज द, पहले इतनी ज़्यादा वैक्सीन इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, पर जब से ये कोविड भैया आए हैं तब से वैक्सीन की वो पता चल गई वैल्यू। वो क्या होता है वैल्यू, भाई कैसे लगवाई थी वैक्सीन की, मतलब वैक्सीन कैसे लगवाई थी, ओ हो, रात को बैठ के ढूंढ रहे हैं भाई कौन हमारे को वैक्सीन लगा देगा, कहाँ हम बैठते भागते थे वैक्सीन से। द प्री क्वालिफिकेशन मीन्स लार्जर एसेस टू वैक्सीन एज अ की टूल। 5th पॉइंट लिखेंगे, अब ये समझा रहे हैं कि भैया इस कैटेगरी का मतलब क्या होता है। चलिए लिखिए, प्री क्वालिफिकेशन। अगर किसी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तुम बहुत ही नाशुक्र इंसान हो। ग्रैटिट्यूड सीख लो, और यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कैसे होगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। प्री क्वालिफिकेशन मीन्स लार्जर access to vaccines as a key tool to prevent malaria in children
with it being a prerequisite for vaccine procurement by UNICEF and funding support for development by Gavi, the Vaccine Alliance, the WHO said. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? With it, ये जो है prerequisite है, यूनिसेफ लेके जाएगा बच्चों के लिए, कहता चलो बच्चे बचा लो, बड़े जा रहे हैं, जाने दो, कहे हमें को दुनिया चलानी है. Prerequisite for vaccine procurement by UNICEF and funding support. पैसा कौन देगा? For deployment by Gavi, the Vaccine Alliance. ये पैसे देंगे कि बच्चों को वैक्सीन लग जाए एक और. बच्चे कहेंगे वैसे कम थी वैक्सीन, एक और लगा रहे हो. अब India has received prize bids from France for the purchase of 26 Rafale M carrier-based fighters as well as 3 additional Scorpene-class conventional submarines. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमारा भारत प्लान कर रहा है. India has received prize bids from France for the purchase of 26 Rafale M carrier-based fighters as well as 3 Scorpene-class conventional submarines. या प्राइस भेज दिया और लास्ट कोड भेज दिया कि इससे कम नहीं होगा, बार्गेन मत करो तुम. While the Rafale M is being processed through an intergovernmental agreement, the submarine deal is follow-up on the earlier contract with Naval Group under Mazagon Dockyard Shipbuilders Limited. लिखना पड़ेगा भाई. Rafale M is being processed through an intergovernmental agreement. ठीक है. The submarine deal is a follow-on with Naval Group under Mazagon Dockyard Shipbuilders Limited, Mumbai. ठीक है. Manufactured 6 submarines in India. The Defence Ministry has already set up a committee to arrive at the benchmark price. In response, India's request, France submitted a letter of acceptance earlier this week outlining pricing. Other details for 26 are meant to operate from Navy's 2 aircraft carriers. ठीक है. For the Scorpene deal, Defence Minister has formed a costing committee. ये सब जो इनका प्रोसीजर्स है वो कर लिए हैं. Was en route to Paris. ठीक है, कर लिया था. The deal includes 22 single seater Rafale M twin seaters. सिखाने के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसा थोड़ी ना है कि जब पहली बार उड़ा तभी अटैक करने भेज दिया. हमारे यहाँ सिखाते हैं, ऐसा नहीं है. The 26 jets are meant to fill the gap in the number till. ठीक है. Okay, fine. चलो अब चलेंगे. डोंट यूज डेरोगेटरी टर्म्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन. वो कहते हैं अब ये सब टर्म्स यूज करी तो पिटाई हो जाएगी. द इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे आस्क्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रमोट इंक्लूसिविटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड नॉट यूज एबलिस्ट टर्म्स लाइक डम, गूंगा, बहरा, लंगड़ा इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स. हाँ यार, नहीं यूज करनी चाहिए. अपाहिज वगैरह ढंग से बात करनी है करो, नहीं तो हम. ठीक है. द कमीशन इशूड एन एडवाइजरी. ठीक है, एडवाइजरी इशू करिए, ऐसे कहते अकल सीख लो बोलने की. ठीक है, ये कह रहे इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इशूड एडवाइजरी टू पॉलिटिकल पार्टीज to not use derogatory terms for disabled.
ठीक है, वैसे सही तो बात है, बट इनको सिखाना पड़ेगा ना बेचारों को, इनको भी टाइम लगता है। चलिए ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो loggery.in पे जाइए, नहीं यहाँ पर ही सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड या डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे, बाय।